के दर्शन करवाए, बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन। ये प्रभु जी बहुत ही कृपा करते हैं भक्तों पर, एकदम सुंदर अलग अलग हमें विग्रह के दर्शन होते हैं। और फिर भक्तों को हृदय से प्रणाम, जिन्होंने कीर्तन में भाग लिया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा हरि बोल। ये हमारा परम सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण राधा माधव राधा गोविंद की कृपा है हमारे ऊपर। अभी हम लोग कैंटो 4 के कल हमने 28वां अध्याय शुरू किया। शीर्षक है अगले जन्म में पुनर्जन्म को पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो बहुत सुंदर है। और यम यम वापी स्मरण भाव। उसके पहले हमने जो 27 अध्याय कंप्लीट किए उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में हमने स्वयंभू मनु की पुत्र वंशावली के बारे में पढ़ा, आकुति प्रसूति और देह। दूसरा अध्याय में दक्ष का शिव को शाप। तीसरा अध्याय में हमने पढ़ा माता सती और दक्ष का संवाद। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा माता सती का देह त्याग। 5वें अध्याय में भगवान श्री द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। 6वें अध्याय में ब्रह्मा जी का शिव भगवान को मनाना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी कैलाश धाम जाकर के शिव जी को मनाते हैं और कहते हैं यज्ञ करना बहुत जरूरी है, ये भगवान की सृष्टि देवताओं की सृष्टि के लिए है। 7वें अध्याय में दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना, किस प्रकार शिव जी की कृपा से उससे धड़ बकरे का धड़ मिलता है और भगवान की यज्ञ संपन्न होता है। स्वयं वहां पर विष्णु आते हैं और उसे शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव यहाँ खत्म होता है। दूसरा पड़ाव शुरू होता है 8वें अध्याय से। किसके बारे में? अब स्वयंभू मनु के पुत्र वंशावली के बारे में। प्रथम पुत्र जो उनके हैं उत्तानपाद और उनका पुत्र है ध्रुव। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, कि किस प्रकार वो अपने गुरु नारद जी की कृपा से मधुवन वन में जाकर करके यमुना नदी के तट पे 6 महीने तक भगवान की तपस्या करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव का कीर्तन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। 90वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस जाना, भगवान को प्रसन्न कर करके भगवान से कृपा प्राप्त कर करके ध्रुव महाराज अपने महल में वापस चले जाते हैं।
सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उत्तानपाद एक समय के बाद में घर को छोड़ करके चले जाते हैं जंगल को। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। पिता उत्तानपाद के जंगल चलने के बाद ध्रुव महाराज राजसिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं। 4 संतानें, 3 पुत्र 1 पुत्री होती है। और उसके बाद में जब उन्हें पता लगता है कि उसके कजन ब्रदर चचेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, जंगल में जाते हैं, यक्षों से युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह। बहुत सुंदर है कि जब ध्रुव महाराज थोड़ा सा माया के प्रभाव में आकर, याद रखेंगे ध्रुव महाराज परम भक्त है, ये केवल हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए भगवान अलग अलग अपने भक्तों, कभी ब्रह्मा, कभी शिव, कभी इंद्र, कभी अलग अलग भक्तों के माध्यम से, कभी युधिष्ठिर महाराज, कभी अर्जुन, अलग अलग भक्तों के माध्यम से हम बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं। और यहाँ पर देते कि माया बहुत प्रबल है और ध्रुव जैसा परम भक्त जिसको भगवान ने दर्शन दिया, भगवान के आगे, वो कैसे भ्रमित हो सकता है। हाँ, ये भगवान एक लीला करते हैं और ध्रुव महाराज भ्रमित हो जाता है। और स्वयंभू मनु आके कहते हैं, ये जो तुम कार्य कर रहे हो, ये तुम रजोगुण के प्रभाव, क्रोध की अग्नि में आके कर रहे हो, और इससे तुम्हें दबाना बहुत जरूरी है। और इसको दबाने के एकमात्र राम बाण दवा है। भगवान के राम बोल जाओ में सगुन कीर्तन। और तुरंत ध्रुव महाराज युद्ध करना बंद, यक्षों को मारना बंद कर देते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का बैकुंठ लोक को जाना, किस प्रकार वे राज सिंहासन चलाते हैं आदेश, भगवान के आदेश के अनुसार। और उसके कुछ सालों बाद बद्रिकाश्रम जाकर पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग कर करके और भगवान के धाम चले जाते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा याद आ जा रही है, याद रखें, भक्ति अखंड होनी चाहिए और भक्ति कभी भी रुकनी चाहिए बिना रुकावट के। क्या कहते हैं, वो जब जा रहे हैं, विमान में जा रहे हैं, तो ऋषियों से क्या करते हैं कि आप मुझ पर कृपा करें कि जिससे मेरी भगवान की कृपा बनी, मैं भगवान की भक्ति करता रहूं। देखिए, इवन बैकुंठ में, गोलोक में जाने की एक ही सेवा है हमारी, भगवान के नाम गुरुलाओं का समन कीर्तन स्मरण करना। वो सदैव, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस चीज को अगर बहुत गहराई से समझेंगे, वो दास है, ये नहीं है कि बैकुंठ लोक में जा करके गोलोक धाम में वो मालिक बन जाता है। इसलिए कहा गया नित्य दास। ये बहुत चीज हमको याद रखना है। तो ये बहुत सुंदर है। 13वें अध्याय से फिर तीसरा पड़ाव शुरू होता है। थोड़ा आवाज कमती आ रही है। अजय प्रताप बताएंगे। आवाज तो ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ, तो माता जी, हो सकता है आपके इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा आप अपना साउंड थोड़ा कर लेंगे। तो 13वें अध्याय से हम लोग तीसरा पड़ाव शुरू होता है। उसमें हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज के वंशावली के बारे में। उनका पुत्र वत्सल है और उस वत्सल की जो वंश परंपरा में आते हैं अंग महाराज, लेकिन उनका जो पुत्र होता है बेन बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का धर्मी होता है और उस दुख के कारण वो घर को छोड़ के चले जाते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर हमारी किसी भी चीज के प्रति आसक्ति होती है, याद रखेंगे जितना भी हमारा गुणवान पुत्र हो, पत्नी हो, हमारे पास धन संपत्ति हो, आसक्ति केवल कृष्ण के में होनी चाहिए। और इन सब लोगों का प्रयोग उन लोगों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। यही बुद्धिमानी है। और इसी चीज की एक शिक्षा है। अंग महाराज तुरंत कहते, अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे कुपुत्र मिला जिससे मेरी आसक्ति खत्म हो गई और मैं भगवान की भक्ति में लग गया। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा। ऋषि उन्हें राज सिंहासन पर बैठाते हैं पिता अंग के जंगल में चले जाने के बाद में, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके कुकर्म, उसने सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर दिया। ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और उसे अपने हुंकार से मार देते हैं और उसके 100 से जांघों का मंथन करके एक विषाद पत्ती उत्पन्न होता है। 15वें अध्याय में उनको प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का प्रकट एवं उनका ग्लोरिफिकेशन या उनका राज्याभिषेक। कि जब ऋषि लोग राजा बैन के बाहों का मंथन करते थे, कपल उत्पन्न होता है राजा पृथु और अर्ची, और उनका ग्लोरिफिकेशन होता है। बोलते हैं रुक जाओ, अभी मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिससे आप मेरा ग्लोरिफिकेशन करो। वो जानते हैं
भगवान के शक्ति वेश होता है, लेकिन बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए एकमात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेंगे, पूरे शास्त्र में लिखा है, ये नहीं तो अपराध हो जाएगा। केवल ग्लोरिफिकेशन, हमेशा कभी भी हमें चाटुकारिता नहीं करनी। ग्लोरिफिकेशन केवल भगवान और भगवान के भक्तों का करना है। ये नेता, समाजवादी, ये सब नहीं। जो भगवान से जुड़े, हम उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा प्योरिफिकेशन होगा। अगर आप पाखंडवादी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, आप सोचते यार मैंने उसको खुश करने के लिए, याद रखेंगे हमारी चेतना में डाउनफॉल आएगा। चुप रहिए, वो ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, ये शिक्षा मिलती है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, बंदी जनों द्वारा भगवान विष्णु की का कीर्तन है, उनका गुणगान करते हैं। वहां पर बंदी जन बोलते हैं आप तो भगवान के शक्तावेश होता। ब्रह्मा जी ने इस बात की पुष्टि की है, शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं, और आपका जो ग्लोरिफिकेशन है शास्त्र अनुमोदित है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, तो अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों में सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त करेंगे, और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ऋतु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना सबको मालूम है। हम केवल दास हैं। जो भी भगवान ने हमको जो सेवा दी है, चाहे हम पृथ्वी के जीव हो, चाहे स्वर्ग के देवता हो, सब भगवान की शक्ति है। भगवान ने एक देवताओं को सबको एक ड्यूटी दिया, कर्तव्य दिया है। हम बद्ध जीवों को कर्तव्य क्या दिया है, भगवान की सेवा करना और दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति में लाना। तो देवताओं में पृथ्वी को कहते हैं तुम ये तो भगवान की कृपा है, तुमको ये तुमने भगवान ने कर्तव्य ड्यूटी दी है, और तुम सोचती हो कि मेरे बिना मेरे नागरिकों का पालन कैसे होगा, तो मैं अपनी योग शक्ति से इस कार्य को करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन, किस प्रकार पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और शहर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पढ़ा पृथु महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ। बहुत सुंदर शिक्षा इसके अंदर में, कि जब इंद्र ईर्ष्यावश है, पृथु महाराज के 100वें अश्वमेघ में बाधा उत्पन्न करता है, और पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं, तो तुरंत और उसको मारने का प्रयत्न करते हैं, उसकी आहुति, यज्ञ में आहुति देने का प्रयत्न होता है। तुरंत ब्रह्मा जी आकर के शिक्षा देते हैं कि जब हम प्रचार कार्य भी जब करते हैं, कि ऐसा कोई कार्य न करे। हम सोच रहे हैं मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान के आदेश के अनुसार, बहुत एक सूक्ष्म बारीकी शिक्षा है कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है वो शास्त्र अनुमोदित है, लेकिन जब देखते हैं जिससे उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो रहा, बल्कि वो गलत हो रहा है, अधर्म को बढ़ावा दे रहा है, तुरंत उसको रोक देना चाहिए। इसलिए हम कभी भी प्रचार करने जाते हैं, किसी से आर्गू करते हैं, देखते हैं कि ये गलत आर्गूमेंट हो रहा है, इसको समझ तुरंत रोक देना चाहिए, कभी आर्गू नहीं करना है। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, और भगवान विष्णु यही बात कहते हैं, देखो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, स्वयं शक्तावेश अवतार है, स्वयं वो भगवान के अंश अवतार है। फिर क्षमा मांगते हैं पृथु महाराज, और भगवान कहते हैं वरदान मांगो, और कितना सुंदर वरदान मांगते हैं कि मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों की संगति में रह करके उनके मुखारबिंद से भगवान के राम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकूं। और आप तो पिता है, पिता तो जानते हैं कि मैं पुत्र को क्या चाहिए। इस देखिए कितना मांगने का कितना सिंपल साधन है, हे कृष्ण आप अपनी कृपा मुझ पर कीजिए, बस सब कुछ उसके अंदर आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश, जब वो यज्ञ स्थल से वापस आते हैं, एक दूसरा यज्ञ करते हैं, और 14 भुवन से लोग आते हैं, और उनको एक ही शिक्षा देते हैं, क्या, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वैदिक नियमों के अनुसार कार्य होनी चाहिए, लेकिन सारे कार्य, सारे वर्णाश्रम धर्म का जो व्यवस्था की गई है, उसका उद्देश्य एक ही है, क्या है, भगवान की भक्ति करना। हम इसलिए अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का पालन करना तुमको, ये नहीं कि तुम बोलोगे नहीं अरे पंडित बन जाएंगे, उसमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, नहीं।
जो तुम्हारी वृत्ति के अनुसार तुम्हें जो कर्तव्य दिया गया है और वो कर्तव्य तुम्हें करना है, लेकिन वो कर्तव्य कृष्ण की तुष्टि के लिए करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको अपनी अपनी गुणों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन सारे गुण कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमको यहाँ पर मिलती है। 21वें 22वें उसी समय चतुर्थ कुमार आ जाते हैं, 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। और यहाँ पर क्या शिक्षा हमने पढ़ा कि जब चतुर्थ कुमार आते हैं तो एक वैष्णव का किस प्रकार आवभगत करना चाहिए। बड़ा स्वर्ण सौभाग्य होता है अगर वैष्णव घर में आते हैं। और दूसरा, जो प्रश्न होते हैं वो केवल क्या होते हैं, भगवान से संबंधित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होने। क्या पूछते हैं, जीवों की कुशलता की। और जो वक्ता होता है, जब श्रोता के प्रश्न अच्छे होते हैं तो वक्ता को भी आनंद आता है, बोलने में प्रसन्न हो जाता है सनत कुमार, और कहते हैं जीव की कुशलता केवल भगवान की भक्ति करने में है, और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में करनी चाहिए। बहुत सुंदर शिक्षा 22 अध्याय में। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं पृथ्वी महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक में जाना। कि पृथ्वी महाराज उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार अपना राज सिंहासन चलाते हैं। 5 पुत्र उनके उत्पन्न होते हैं। उसमें गर्भाधान संस्कार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उनके 5 पुत्र दिव्य होते हैं, आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होते हैं। विजिताश्च जो सबसे बड़ा पुत्र जो हमने पढ़ा, और उसके तुरंत कुछ समय बाद में पृथु महाराज घर छोड़ करके राज में छोड़ करके अपनी पत्नी अर्ची के संग जंगल चले जाते हैं। माँ भगवान की भक्ति करके भगवान के बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। अर्ची भी अपने पति अर्थात परम वैष्णव पृथु महाराज की सेवा करती है और भगवान के बैकुंठ लोक को चली जाती है। 24वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान श्री जी के द्वारा की गई स्तुति का गान। इसमें चौथे पड़ाव में हम पहुंचते हैं, जब पृथु महाराज के जो पुत्र हैं, 5 पुत्रों में से जब वो पृथु महाराज जंगल चले जाते हैं, जैसे ध्रुव महाराज जंगल चले जाते हैं तो उनका पुत्र वत्सर राजसिंहासन में बैठता है, उसी प्रकार जब हमने देखा कि पृथु महाराज जब भगवान के बैकुंठ लोक को चले जाते हैं तो उसके बाद में उनका जो सबसे बड़ा पुत्र 5 पुत्र में विजिताश्च है, उनकी 2 पत्नियां रहती है, सिकंदिनी और नवस्वती से 6 पुत्र होते हैं। सबसे बड़ा प्राचीन वरी है। प्राचीन वरी ने समुद्र की पुत्री सतदूती से ब्याह किया और 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनको हम प्रेषिता कहते हैं। प्रेषिता भागवत में कहा गया है। और वे अपने पिता के आदेश के अनुसार भक्ति करने के लिए जंगल में जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। और याद रखिए पूरी भागवतम गीता में कहीं भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जब हमारी इच्छा अल्प स्वतंत्रता का हम लोग सदुपयोग करते हैं, तुरंत उसका सदुपयोग करते हैं। अगर हमारी इच्छा भगवान की भक्ति करना है तो तुरंत भगवान साधु गुरु को आपके पास भेज देंगे। ध्रुव महाराज जंगल छोड़ के घर छोड़ के गए हैं, किसने गए हैं? उसकी माँ सुनीति ने कहा तुम्हें भगवान की भक्ति, तुरंत नारद मुनि को भेज दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुरंत यहाँ शिव जी को भेज देते हैं भगवान। और उन्हें हमने पढ़ा रुद्र गीत के बारे में। प्रथम वो भगवान वसुदेव को प्रार्थना करते हैं कि मेरी चेतना शुद्ध हो। संकर्षण को करते हैं मेरा मिथ्याहंकार मिटे। प्रद्युम्न को प्रार्थना करते हैं मेरी सतबुद्धि बनी रहे। और अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं मेरी मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे। दूसरे भगवान के रूप का दर्शन का वर्णन करते हैं, मुखारबिंद से लेकर चरणों तक। तीसरे पाठ में कहते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग भी रहेगी। ये बहुत चौथा 24वां बहुत पावरफुल है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। और इधर जब हम देखते हैं कि जब प्रचेता भगवान शिव से कृपा प्राप्त करके 10,000 वर्षों के लिए समुद्र में जाकर के तपस्या करते हैं, इधर उनका पिता प्राचीन कर्म कांड में लग जाता है। 25 अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन की। जब नारद मुनि देखते हैं कि प्रचेता का पिता प्राचीन भरी कर्म कांड में लग गया, और तुरंत जाके बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये जो तुम कर्म कांड से तुम्हारा उद्देश्य क्या है। पहला ये पूछते, तुम सोचो ये यज्ञ करो जिसमें पशु की बलि दी जा रही है, अपनी योग शक्ति से दिखाते। ये देखो ऊपर में आकाश में पक्षियों को इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे मरने का, अपने लोह के सींगों से
तुम्हारा बंद कर डालेंगे। और उसके बारे में उस चीज को पूरा यहाँ से शुरू होता है, बहुत पूरा हम लोग 29 तक अध्याय तक जाएंगे। ये प्राचीन वरी की है, इसको बहुत अच्छे से हमको समझना है। एलिगोरिकल रूपक ये कहानी है, लीला है, लेकिन बहुत सुंदर शिक्षा है। और ये पूरी की पूरी ये शिक्षा हमको याद है कैंटो 3 में भी भगवान कपिल ने माता देवती को इनडायरेक्टली पूरी यही चीजें बताया था। जीवन का उद्देश्य क्या है, भौतिकता में नहीं फंसना है। तो यही चीज करके बताते हैं, हे राजा प्राचीन वरी, मैं तुझे पुनर्जन्म की कहानी सुनाता हूँ। जीव की इच्छाएं बहुत है, उसी तरह पुनर्जन्म की अनलिमिटेड निर्वाध इच्छाएं थी, और वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ये हमेशा नोट करके रखें, कभी भी हमारी भौतिक इच्छाएं कंप्लीट नहीं होती। और उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए घूमता 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 भारत वगैरह नगरी में पहुंचता है। इसके 9 द्वार हैं, 9 द्वारों के सबके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में बुद्धि से मिलता है, पुरंजिनी से, उसके प्रति आकर्षित होता है और उसके बारे में पूछता, कहती है मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से आए हूँ, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है मैं अपने ये 9 द्वार के माध्यम से तुम्हारी सारी इच्छाओं को, इस नगरी के जो 9 द्वार है उसे तुम्हारी इच्छा पूरी करती है। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जीव की इच्छाएं कभी कंप्लीट नहीं होता है। बुद्धि अभी यह क्या, धर्म पत्नी है, माने वो पुरंजनी धर्म पत्नी, उसको छोड़ करके 26वें अध्याय में प्रवेश करता है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना। वो छोड़ देता है अपनी पत्नी को, बिना बताए चला जाता है जंगल में, अर्थात उसकी दूसरी इच्छाएं हैं, दूसरी पत्नी की आसक्ति में चला जाता है। जानवरों को शिकार करता है, बंद करता है, जाता है। परमात्मा के रूप में भगवान फिर एक बार हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं, सॉरी हमें बुद्धि देते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक हमें प्रेरणा एक हृदय से देते हैं। वो तुरंत छोड़ करके घर वापस आ जाता है और फिर अपनी पत्नी के प्रति उससे क्षमा मांगता है, बहुत डिटेल हमने पढ़ा। और फिर उसी प्रकार अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड देश का धावा और काल कन्या का चरित्र बहुत ही सुंदर है। जीव कितना लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है, नारद मुनि कहते हैं इस प्रकार पुरंजन की पत्नी अपने पति के साथ विषय जीवन व्याप्त करके उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी। सब भूल गया, बोलते यही जीवन का परम आनंद है। पुरंजन भूल गया कि रात दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ की आयु का चूकना। एक एक क्षण हमारा बीतता जा रहा है, वो भी मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, समझना है। लाखों डॉलर खर्चा करने के बाद भी प्रभुपाद जी कहते हैं इसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसके 1100 पुत्र, 110 कन्याएं होती है, एक एक पुत्र से 100 पुत्र होते हैं। और इस प्रकार पुत्र पौत्र किसे, पुरंजन के का पूरा नगरी भर गई। और उसके बाद में प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं उन पुत्र पुत्रियों को देख करके जीव प्रसन्न होता है, लेकिन वो तुम्हारे असली लुटेरे हैं जो तुम्हारे धन को लूटते हैं और उसमें हमको आनंद आता है। हरि बोल, कितनी बड़ी बात कहते हैं। नारद जी कहते हैं समय बीतता चला गया, हे राजा प्राचीन भरी, चंडवेग नाम का एक राजा है, उसके अधीन 360 गंधर्व और 360 गंधर्वी है। अर्थात चंडवेग क्या है, काल है। और वो काल एक एक दिन, उसके सैनिक क्या है, उनके 360 दिन, 360 साथी, एक एक करके जीव उठाता चला गया। और राजा चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे। तो 5 सर्प वाले सर्प ने नगर की रक्षा करनी शुरू की। वो सांप माने सांस है, हमारी रक्षा करता है, लेकिन कितनी रक्षा करेगा, लेकिन काल के प्रभाव से वो जीत नहीं पाता है। स्त्रियों के वश में होने के कारण वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीत रहा है और वह मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। उसी समय काल कन्या अर्थात बुढ़ापा अपने पति की खोज करती है, नारद मुनि के पास आती है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नारद जी का तो क्या है, दिव्य शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है, दिव्य शरीर है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि टच नहीं कर सकती। एक परम वैष्णव को, एक परम भागवत को जन्म मृत्यु व्याधि नष्ट नहीं कर सकती। नारद जी उसको यमन राज के पास में भेज देते हैं। नारद मुनि आगे कहते हैं जब काल कन्या यमन राज के पास जाती है तो यमन राज
काल कन्या से कहता है कि सबों की दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो, अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। हरि बोल। कोई भी नहीं चाहता है बुढ़ापा, कोई नहीं चाहता है भय, लेकिन वो आना ही आना है। लेकिन जो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, न तो कभी बूढ़ा होता। प्रभुपाद जी ने कहा अंतिम सांस तक वो केवल भगवान के नाम गुरु का स्मरण कीर्तन करता है और प्रचार करता है। कृष्णदास के विराट गोस्वामी का बहुत सुंदर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जिन्होंने चेतन चेता मृत्यु की है। प्रभुपाद जी कहते हैं जरा बुढ़ापा रूप में काल कन्या सभी लोगों के भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डर कर श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अगले जीवन की तैयारी कर सके। हरि वो जो बुद्धिमान होता है, हर जगह देखिए परमात्मा हमें अलर्ट करता है, एक प्रेरणा देता है। देखो बुढ़ापा आ गया है, अच्छा अब तो भक्ति कर लो। पहले तो कहते थे अरे भक्ति तो कल बुढ़ापे में ही की जाती है, चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया अब तो भक्ति कर लो। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो इस चीज को नहीं सकते हैं, और वो कहते हैं मृत्यु से डरते नहीं है। बोलते हैं कि जो जीवन में भोगना अभी भोग लो, और मृत्यु के बाद में कोई दूसरा जीवन नहीं है। इस प्रकार यमनराज काल कन्या से कहता है जब मेरा भाई प्रज्वल है, मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों का तथा अपने सैनिकों, उनके सैनिक कौन कौन है, बहुत सुंदर लिखा है, गंदगी अवैध संग तथा जौर का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप में करूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं यमन एवं मलेच्छ वो है जो वैदिक नियमों को नहीं मानते। इस इंपॉर्टेंट कर लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यमन राज, यमन का राजा है, यमन बोलता कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी सदैव प्रवृत्ति क्या रहती है, वैदिक नियमों का उल्लंघन करना। सिंपल चीज है। यमराज की सेना गंदगी अवैध स्त्री संग तथा जो भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में समर्थ थे, किंतु नारद जी पर जरा का कोई प्रभाव न था। इसी प्रकार शुद्ध वैष्णव पर भी जरा आक्रमण नहीं कर सकती है। हरि बोल। ये 27 अध्याय समाप्त होके फिर हम लोग कल प्रवेश किए थे 28वें अध्याय में। शीर्षक था अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। क्यों, बहुत सिंपल चीज है, शुरू में सबको समझ में आ गया होगा कि मृत्यु के समय जैसी हमारी चेतना रहती है, हमें वैसा ही शरीर मिलेगा, और उसी के साथ जो हमारे कर्म स्वभाव रहते हैं उसी के साथ से हमें योनि मिलेगी। और सिंपल सी है। हे राजा, नारद मुनि कहते हे राजा प्राचीन भरी तत्पश्चात यमनराज साक्षात भय प्रज्वाल काल कन्या अपने सैनिकों से सारे संसार में विचरण करने लगा। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे के अंदर में क्या क्या आता है, जैसे बुढ़ापा आता है भय, सारे रोग लग जाते हैं और मृत्यु नजदीक आ जाती है। ये तीनों चीज बुढ़ापे में समझ में आ जाता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है कभी उसकी चिंता नहीं करता। प्रभुपाद जी कहते हैं जब जीव अनलिमिटेड स्त्री संभोग करता है तो उससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमको इसको लाइटली नहीं लेना है, और हमें आने वाले अपनी संतानों को, इनको जो भी गुण है उनको बताना है, ये पढ़ाना है, और वह मृत्यु को बुलावा देने लगता है। जो भयंकर सैनिकों के रूप में होते हैं, जो बुढ़ापे में अत्यंत कष्ट देते हैं। इसलिए हमें क्या है, बड़ा सुंदर पौरुष्य जीवन। अभी आगे देखिए जैसे पौरुषत्व कैसे रखा जा सकता है, प्रभुपाद जी आगे बहुत डिटेल में समझाएंगे। उसका जीवन धन्य हो जाता है, बड़ा तेजस्वी हो जाता है, कभी भी उसको दुख नहीं होता, सदैव वो आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार इस भयंकर सैनिकों ने एक बार पुनर्जन्म नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण कर दिया। यद्यपि वह नगरी भोग की सामग्री से परिपूर्ण थी, यह शरीर में हमारे पास सब कुछ से संपन्न है, किंतु उसके रखवाली एक बूढ़ा साफ कर रहा था। केवल सांसें जो है वही उसकी थोड़ी रखवाली कर रही थी। कोई भी न तो हमें बुढ़ापे में खा सकते हैं, डाइजेशन सीजन खत्म हो जा सकता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्रभुपाद कहते हैं इंद्रिय भोग करते करते शरीर दिन पर दिन जर्जर होता जाता है और शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जा सकती है, और प्राण क्षीण होने पर मृत्यु के लक्षण चारों तरफ मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के दूत दिखने लगते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसको कौन दिखाई देता है, विष्णु दिखाई देते हैं। हरि बोल। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम नमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 28 शीर्षक अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्थिति होने की प्राप्ति। श्लोक नंबर 3। अजय प्रदा प्रभु ठीक है प्रभु? हाँ प्रभु। हम लोग करते हैं। काल कन्या अपि भूभुजे पुरंजन पुरम बलात् जया अभिभूत पुरुषः सद्यो निसार तामीयात। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैन्यों की सहायता से पुरंजन नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। देखिए तात्पर्य, जीवन के अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता। इसलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, अर्थात वह पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार से संपर्क न रखे। जब बालक बड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने पर, देखिए समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। समय से ब्याह होना। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल है। लड़का पुत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष का वीर स्त्री से प्रबल हो, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। देखिए हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं और जीवन मनुष्य योनि मिली है। कितनी बड़ी यहाँ शिक्षा है कि समय पर ही लड़के की शादी हो जाती। कई बार सोचते हैं अभी तो मैं बहुत इजी कैसे कर रहा हूँ, 25, 30, 35 साल के हो जाते हैं, एक क्लियर लगा। उस समय वो जो शक्ति नहीं रहता, पुरुषत्व नहीं रहता है। और इसका मतलब ये प्रूफ हो गया है, ये प्रूफ हो गया, इसको नोट कर लीजिए कि आने वाली पीढ़ी में आप देखेंगे मैक्सिमम लड़कियां उत्पन्न। ये चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रूफ कर रहे हैं और डिसबैलेंस होगा और हम समझ सकते हैं कि समाज में कितनी गंदगी अराजकता फैलेगी। एकदम प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर बोलते हैं। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे उसे परिवार का सारा उत्तरदायित्व सौंपा जा सके। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताते हुए दूर दूर स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। हरि बोल, कितना लॉजिक बताया। समय पर पुत्र उत्पन्न होता है, वो तैयार हो जाता है समय पे, हम लोग को अवकाश मिल सकता है। नहीं तो हम देखेंगे कि लोग रिटायर हो गए, उसके बाद में तक में उसके बच्चे की अभी शादी नहीं। मैं तो पढ़ रहा हूँ, ये हो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ लिखा है। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी संतानों के संसर्ग में रहने के लिए घर वापस लौट आती है और गृहस्थी के कार्य में अलग रहती है। तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए यदि कोई जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश न तो बचपन में ऐसे शिक्षा का कोई प्रबंध है और न अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुरुषजन की नगरी इस देह की। हरि बोल। तयो उपभुज्य मानाम वे यवना सर्वतो दिशम द्वारभी प्रविश्य सुभृशम प्रादर्यन सकलाम पुरी। जब कालकन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यमन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए। फिर वे नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। शरीर के 9 द्वार हैं जो हमने 2 बार पढ़ा है, 25वें में पढ़ा है
है, जिसमें पुरंजनी कहती है, हम पढ़ते भारतवर्ष में प्रवेश करता है पूरी, और 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, आंखों की ज्योति माने एक एक अंग, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आंखें ज्योति कम पड़ जाती है, जिसमें चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है, कानों से भी कम सुनाई पड़ने लगता है, अतः सुनने के सहायक यंत्र लगाने पड़ते हैं, नथुने कब से सट जाते हैं, और मनुष्य को सूंघने वाली अमोनिया की शीशी रखनी पड़ती है। इसी प्रकार मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते, हरि बोल, जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गुदा भी कष्ट देने लगती है और ठीक से सोच नहीं हो पाता, कभी कभी एनिमा लेना पड़ता है, मूत्र ठीक से निकलने से कभी अन्य सर्जिकल नली बिहार में लानी पड़ती है। देखिए जीवन की स्थिति, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से सैनिकों ने पुनर्जन्म की नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियों तथा शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। तस्यां प्रविद्यमानायाम अभिमानी पुरंजन अवापो उरु विधानतापान कुटुंबी ममता कुल। जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में, देखिए अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यमनराज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो उसमें विविध अंग मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित होते हैं, माने सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। वृद्धावस्था में ये सब अत्यंत निर्बल हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग आ घिरते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा ठीक से काम न कर सकने के कारण अत्यंत दुखी होता है। हरि बोल। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा ही इस शरीर का स्वामी क्षेत्रज्ञ है और यह शरीर कर्मभूमि क्षेत्र है। जब खेत में तरह तरह के झाड़ झंखाड़ उग जाते हैं तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना कठिन हो जाता है। यही स्थिति आत्मा की होती है जब शरीर रोग के कारण भार बन जाता है। शरीर के ठीक से काम न करने तथा चिंता के कारण शरीर पर अतिरिक्त भार लगता रहता है। कि झाड़ पतवार के बारे में जब ये प्रश्न आता है, हम जब भक्ति भी करते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आ गया। ये तो हो गया जो कि गृह मेदी है, जो भगवान की भक्ति कर। इवन जब हम भक्ति करते हैं तो हम लोग जो इसमें लिखा है चेतन चरितामृत में, चेतन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो याद रखेंगे कि जब जो भक्ति करते उस समय भक्ति की लता के संग संग क्या है, खरपतवार भी बढ़ते जाते हैं। अर्थात हम भक्ति कर रहे हैं, अरे हमारा लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तुम बहुत बड़ा भक्त हो गया, तो ये हो गया खरपतवार घूमते रहते हैं। तो क्या होता है कि हम और भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो लता नहीं बढ़ रही है, हमारा आनंद की ओ मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया प्रचारक, इसको तो खरपतवार बढ़ते जाते हैं। इसलिए याद रखना चाहिए कि उसको काट देना चाहिए, तुरंत तुरंत उसको काट, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं तो भक्ति लता बीज को खा जाएगी। अर्थात हरिनाम का जो कीर्तन जब ज्ञान हो रहा है वो भक्ति, भगवान की भक्ति सेवा में न लग कर करके प्रशंसा के कारण उसी में हम लोग आनंद हो जाते हैं और वो हमें नष्ट, हमारी भक्ति लता को नष्ट कर देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मक नष्ट प्रज्ञो हितेश्वर्यो गंधर्व यवने बलात्। काल कन्या का आलिंगन करने से अर्थात बुढ़ापा का आलिंगन करने से धीरे धीरे पुनर्जन्म का सारा शरीर सौंदर्य जाता रहा, बुढ़ापे में सारी सुंदरता चली जाती है। अत्यधिक विशासक होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। अत्यधिक विशासक होने से क्या बताते हैं, सारा तेज खत्म हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो ज्यादा भौतिकता में ग्रस्त रहता है, 3 चीजें बुढ़ापे में होती है, सारा तेजस चला जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है और दुनिया भर के रोग आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी शक्ति तेज होता है वो खत्म, हमने नष्ट कर दिया है और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्व तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। हरि बोल। जब मनुष्य बुढ़ापे का शिकार हो जाता है किंतु फिर भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो उस व्यक्ति का सौंदर्य, बुद्धि तो सारी संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह काल कन्या के प्रबल आक्रमण को सह
नहीं पाता। हरि बोल। विशीर्णाम स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनाधृतान् पुत्रान् पौत्रानुग अमात्यान् जायां च गत सोहृदाम। जब राजा पुरंदर ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। हरि बोल। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं प्रतिकूल हो रही है। एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, अर्थात वे उसके वश में नहीं रहती। तब इंद्रियां तथा विषय वस्तु उसका विरोध करती प्रतीत होती है। जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य पुत्र पौत्र तथा पत्नी तक अनादर करने लगते हैं। तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते। जिस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रिया आवश्यक है, उसी प्रकार इंद्रियों को बदले में शरीर से शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बसाता है, उसी तरह परिवार के सदस्य घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है और वे उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। यह सब उसकी कृपणता के कारण होता है। हरि बोल। कृपण शब्द 6ठे श्लोक में आया है और यह ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया। मनुष्य जीवन पा कर करके उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, वैष्णव बनना चाहिए, जिसका अर्थ है ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को जानना और वैष्णव रूप में उसकी सेवा करना, अपने को जानना, भगवान को जानना। और हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा के लिए बने हैं। इसे समझ हमें मनुष्य जीवन में ही यह सुविधा मिलती है और किसी योनि में यह सुविधा नहीं मिलती है। और यदि हम इस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते हैं। कृपण वह है जिसका धन तो रहता है किंतु उसको वह ठीक से खर्च नहीं करता। यह मनुष्य जीवन ब्रह्म को समझने तथा ब्राह्मण बनने के लिए होता है, वैष्णव बनने के लिए मिला है। और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते तो हम कृपण बने रहते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है किंतु वह उसे खर्चता नहीं तो वह कृपण बना रहता है और कभी सुख नहीं रहता। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि इंद्रिय तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है वह आजीवन कृपण बना रहता है। क्योंकि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। बार बार लिखा है, एकदम सिंपल चीज, इतनी बढ़िया। ये जब बार बार पढ़ते हैं तो हमें हमारी चेतना, जो बोलते हैं ना, चेतना पर प्रहार पड़ता। प्रभुपाद जी के तात्पर्य कि ये मनुष्य योनि है, बड़ी दुर्लभ है। 84 लाख को चक्कर मारने के बाद ये प्राप्त होती है। और इसी योनि में हमारे को भगवान ने हम जिज्ञासा कर सकते हैं और अपनी भूल का निवारण कर सकते हैं। और कोई योनि में ये नहीं मिलेगा। चार देखिए, बहुत सिंपल, हर जगह अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी हम देखते हैं। अगर जिसको जितना बड़ा पोस्ट मिलता है, अगर वो उसको नहीं करता है तो उसका क्या होता है? डिमोशन हो जाता है। सेम चीज है, अगर मनुष्य योनि इतनी उच्च कोटि की योनि है, अगर इसका हम लोग सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारा भी डिमोशन हो जाएगा, अर्थात अगला जन्म फिर मनुष्य योनि मिलेगी। और पुनः मनुष्य योनि तक आने के लिए फिर कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, करोड़ों अरबों जीवन बीत जाएंगे। आत्मानम कन्या ग्रस्तम पंचालान अरिदूषितान दुरंत चिंताम आपनो न लेबे तत् प्रतिक्रियाम। जब राजा पुरंदर ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वह काल के द्वारा बुरी तरह अभिभूत था, बुढ़ापे के द्वारा बुरी तरह अभिभूत था। जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है तो परिवार के सदस्य, नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते। जब वह कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाता वह अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता रहता है। देखिए कितनी बड़ी हम लोग की शिक्षा है। पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। डोंट एक्सपेक्ट। देखिए, आशा ही निराशा है। अगर हम जितनी आशा रखेंगे उतना ही कष्ट होगा, क्योंकि वो मिलेगी नहीं। और ये नेचुरल है, ये भौतिक जगत। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो भी संबंध है वो टेम्परेरी है, ये हम लोग भूल जाते हैं। पति पत्नी, बच्चे का, संपत्ति का, जो चीज भी है सब टेम्परेरी है।
शाश्वत तो वो संबंध। आशा को हम लोग वासना भी बोल सकते हैं ना। यस प्रभु, बिल्कुल 100% एकदम। और कितनी बढ़िया हम लोगों के ऊपर एक हमारी चेतना है ना, कलुषित चेतना को एक माने उजागर करने के लिए कितने सुंदर सुंदर शब्द अभी से चेत हो जाने, अभी से हम लोग निडर हो जाएंगे। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मेटेरियल वर्ल्ड, ऐसे लिख लीजिए। भौतिक जगत से कुछ आशा मत रखिए, केवल एक परमात्मा जो हमारा शाश्वत पिता है उससे आशा रखिए, वही हमारा रियल वेल विशर है। बाकी सब धोखा देने वाले हैं। कामान अभिलषंदीनो या मान च कन्यया विगतात्मगति स्नेह पुत्र दारांच लालयन। काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई। हरि बोल। अपनी काम इच्छाओं के कारण राजा पुत्र अत्यंत दीन बन चुका था। उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता नहीं था। देखिए इसको भी अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि उसे अपने जीवन लक्ष्य का ही पता नहीं था। आज हम लोग भोगते हैं। आज सही बताऊं, माता पिता बताते नहीं है बच्चों को, उनको खुद को नहीं मालूम है। आप उनसे कोई भगवान के बारे में पूछ लीजिए, कुछ नहीं बता पाएंगे। क्यों? जिनको खुद को अपने जीवन लक्ष्य के बारे में नहीं है, वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। अपने जीवन लक्ष्य का भी पता भी न था, वह अब भी अपनी पत्नी तक बच्चों के प्रति स्नेहशील और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। देखिए लातियां पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ही चिंता कर रहा है। आजकल की सभ्यता की यह सही सही स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर, घर तथा परिवार के पालन में लगा हुआ है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में उलझ जाता है और उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। इंद्र तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है। हरि वो, इसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि मनुष्य केवल इस जीवन के विषय में सोचता रहता है, यद्यपि अगला जीवन एक तथ्य है, किंतु उसे इसके विषय में कोई सूचना नहीं रहती। जो गृह मेधी होते हैं वो एकमात्र सोचते हैं यही मनुष्य है, उसके बाद में कोई दूसरा जीवन नहीं है। इसी जीवन में खाओ पियो मौज उड़ाओ। अभी पढ़ा था ना, प्रभुपा जी ने कहा था कि किसका नाम लिखा था कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, अगर लोन भी लेना पड़े, डकैती भी करना पड़े, तो इसको जीवन को एंजॉय करना करो। देखिए इस तरह लोगों की थ्योरी है। गंधर्व यवना आक्रांतम काल कन्योप मर्दिताम हातुम प्रचिक्रमे राजा ताम पुरीम अनिकामतः। राजा पुरेंद्र की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा परास्त हो गई, और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, मनुष्य त्यागना नहीं चाहता शरीर को भी, देखिए, किंतु परिस्थिति में उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। हरि बोल। जीव सिर्फ भगवान की संगति से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है। उसे विशेष प्रकार शरीर धारण करके जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव चींटी तक हो सकता है, इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा पहले प्राणी था, जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं। तो सब लोग को हम लोगों ने ये पढ़ा ही है कि जो पहले ही अध्याय में पढ़ा है ना, स्वयंभु मनु की पुत्र वंशावली के बारे में, देवहूति की जो पुत्रियां हैं, अलग अलग जो ऋषि हैं, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदग्नि, वशिष्ठ, अलग अलग। फिर उनसे हम लोगों ने पढ़ा बृहस्पति, दुर्वासा मुनि, अलग अलग हमने पढ़ा। तो और दक्ष के बारे में सबको मालूम है, दक्ष की हमने पढ़ी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें अध्याय तक। प्रजापति है सब, दक्ष मुनि है। तो 7 ऋषियों तथा प्रजापति उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार विशेष रूप का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीव तक हो सकता है। किसी में भी कोई नहीं सोचना। देखिए भक्ति करते करते न मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, न मुझे इंद्र का पद चाहिए, हमें तो केवल भगवान की भक्ति चाहिए, क्योंकि सब लोगों को मरना है। मृत्यु न चींटी को छोड़ेगी न ब्रह्मा को छोड़ेगी। विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति, काल कन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। यद्यपि यह शरीर
कलेश का आधार है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यह शरीर कलेश का आधार है। शरीर होगा तो उसमें जरा, रोग, व्याधि, मृत्यु निश्चित है। इसकी भले ही मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग कर दे, किंतु वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसको भी अंडरलाइन कर ले। वह लौट कर फिर मल में जाता है। इसी प्रकार सुअर प्राय गंदे स्थानों में रहता है, मल खाता है। यदि कोई उसे हटाकर स्वच्छ स्थान में रखना चाहे तो वह फिर वही लौट आता है। हरि बोल। सुअर को जलेबी पसंद नहीं है, मल ही पसंद आएगा। यही हमारी भी स्थिति। हम सोचते कि हाँ, इस पर यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वह अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिरोध करता है। यदि राजा पुरंदर पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार नहीं था। दूसरे शब्दों, जीव चाहे जैसी स्थिति में हो, शरीर को त्यागना नहीं चाहता, किंतु उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं है। कोई भी चीज जो टेम्परेरी है, जो शाश्वत नहीं है, धोखा देगी, धोखा देगी, धोखा देगी। जिस भौतिक जगत को विविध प्रकार से भोगना चाहता है, इसलिए प्रकृति के नियम उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की छूट देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक, तब बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ के शरीर को प्राप्त करता है, यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है, तो जीव इसे छोड़ने में आनाकानी करता है, भले ही वह अस्थायी क्यों न हो। यद्यपि वह संसार तथा भौतिक देह आरामदेह नहीं है, तो भी जीव उन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता। जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है, उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है। वह तरह तरह के कार्यों में भिड़ जाता है और प्रत्येक दिशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु श्रम करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में ज्ञान नहीं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। क्योंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करने में हिचकता है। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन करेंगे प्लीज। क्योंकि जीवात्मा सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करने में हिचकता है, ज्ञान नहीं है, उसको भौतिक शरीर चाहिए। जबकि आत्मा को मालूम है तू सच्चिदानंद है, सत्य, शाश्वत है, चित्त ज्ञान से पूर्ण है और आनंद, आत्मा को आनंद से सच्चिदानंद है, शाश्वत शरीर तेरा है। लेकिन दुर्भाग्यवश तू कंट्रोलर प्रॉपर्टी एंजॉय बनने के लिए उस शाश्वत धाम, शाश्वत पिता और शाश्वत दिव्य शरीर को छोड़ कर करके इस टेम्परेरी रेंटेड घर में आ गया है। भौतिक टेम्परेरी शरीर लिया है, टेम्परेरी संबंध मिले हैं और टेम्परेरी जीवन का भोग करता है। इसलिए वह वर्तमान शरीर से चिपका रहना चाहता है, भले ही वह व्यर्थ क्यों न हो। फलस्वरूप इस संसार में सबसे बड़ा कल्याण का कृष्ण भाव से आंदोलन अग्रसर बनाना होगा। यही सबसे बड़ा कल्याणकारी है और यही जीव को भगवान चेतन माव कहते हैं। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारो यही देश। ये चेतन बाबू बार बार नहीं बोलते। और उसके बाद हम लोगों के लिए स्पेशली क्या बोले, भारत भूमि ते जन्म हो लो जा, जन्म सार्थक हो रे करो पर उपकार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है बड़े भाग्यशाली हैं। पहले उनको अपने को जानना है, भगवान को जानना है, भगवान के आदेश को जानना है और फिर उसको अपने जीवन में उतारकर दूसरों में प्रचार करना है। यह आंदोलन मानव और ईश्वर के राज के विषय में यह सूचना प्रदान करता है कि ईश्वर है, कृष्ण है और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर आनंद तथा ज्ञान से निरंतर रह सकता है। जो कृष्ण भक्त है वह इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा निरंतर बना रहा है। भक्तजन सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मीजन इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहते हैं। कृष्ण भक्त भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है। क्या मालूम है? हम लोग रिपीट करते हैं, भगवान ने गारंटी दी है। हम लोग याद बोलेंगे, कृष्णा तुमने गारंटी दी है कि मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा और इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं कर पाऊंगा तो अगला जन्म मुझे ऐसे घर में जन्म देगा जहां से शुरू से भक्ति कर सकूं। पहली बात तो ये है। और जब मेरी भक्ति पूर्ण होती है तो तुमने दूसरा चीज कहा है कि मैं तुमको लेने के लिए यमदूत नहीं बैकुंठ विष्णु दूत आएंगे। तो फिर डर किस चीज का है? दोनों में जीत ही जीत है। इसलिए भक्त कभी भी भय नहीं करता, निर्भय हो जाता है, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर होता है। ठीक है ना।
तो बहुत सुंदर है। तो यही पर हम लोग एक बार विराम देते हैं। सेम चीज हम लोग भूलेंगे नहीं। अगर जब भी थोड़ा सा अच्छा लगे, समय मिले, तो सेम चीज कपिल भगवान ने देवहूति माता को यही चीज कही थी, याद है ना? कि जीव की 29वें अध्याय में बोलता है कि क्या बताता है कि भक्ति का ज्ञान डिटेल में बताते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर जो भक्ति नहीं करता है, बुढ़ापा हो जाता है, कफता है, उसके बाद में शरीर खत्म हो जाता है, यातना शरीर प्राप्त करता है, नरक में जाता है, और अपने कर्मों को भोग करने का आदमी, वो भी एंड नहीं होता है। उसके बाद में उस कर्म स्वभाव के साथ उसे दूसरा जीवन मिलता है। यहाँ पर खत्म नहीं करते कपिल भगवान, फिर कहते हैं माँ के गर्भ में आता है, गर्भ में आता है, कितना वो कष्ट पाता है, और प्रॉमिस करता है कि हे भगवान मुझे जल्द से निकाल, मैं अब आपकी सेवा करूंगा। भूल आते ही भगवान को भूल जाता है, फिर उसी तरह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रह जाता है। ये 29 से 30वें अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज यहाँ पर बताया जा रहा है पुरंजन की कथा के माध्यम से। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। हम सब एक दूसरे के हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। हाँ, जैसे लिखा है 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? प्रभु देखिए, ये उस समय लिखा गया, अभी प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी बोलते हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा प्रश्न है। एक सर्टेन समय के बाद, हाँ वानप्रस्थ, वेरी गुड। एक समय के बाद में हमको, सपोज हम बिजनेस कर रहे हैं, अरे अभी तो मेरे बच्चे बड़े नहीं हुए, मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए नहीं, क्यों ये चीज तब प्रैक्टिकली है। ये देखिए आज के दिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट हमने अभी डिस्कस किया है कि सबके बच्चों की, लड़के आज, अभी मैं तो सुना हूँ ये बोलता है कि आजकल बायोडाटा निकालते हैं, जब 26 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद तो बायोडाटा निकालते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। ये अभी मैं बायोडाटा निकाल रहा हूँ। लड़कियों की शादी 26-27 में तो बायोडाटा निकालते हैं, 30 साल में शादी होती है। आप सोचिए जब उसका लड़का 20 साल का रहता है तो यहाँ पर तो वानप्रस्थ की अवस्था आ जाती है। आज 30 साल में शादी हुआ, 31 साल 32 साल में बच्चे पैदा होते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी कटु सत्यता यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, आप देखेंगे हमारे कृष्ण सब तुरंत एकदम प्रभुपाद जी ने दिया है कि जहाँ इवन गुरु महाराज सबको बोलते हैं, एक ही चीज बोलते हैं, आफ्टर सर्टेन एज यू मस्ट गेट मैरिड, और या क्लियर बोलते हैं आइदर तुम ब्रह्मचारी बन जाओ और या तुरंत शादी कर लो। और लड़कियों के लिए तो बहुत जोर देते हैं, तुरंत पूछते रहते हैं हाउ ओल्ड यू आर, ओके। उसके बाद में आपस में गुरु महाराज जो भक्त होते हैं लगा देते हैं, अच्छा इसको खोजो, इसको खोजो, इसको खोजो, इसकी शादी करें। जितने भी गुरु महाराज के परम भक्त हैं उनकी सबके बच्चों की शादी देखिए बहुत रीजनेबल टाइम में भक्तों के संग होगी। समझ गए प्रभु? तो ये उसके बाद में हमको पूर्ण भक्ति में लगना चाहिए, भक्ति के कार्यों में लगते हैं, सेवा कार्य में लगना चाहिए। लेकिन अभी आज प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं रहा है ना। तो लड़कियां चाहती हैं प्रभु जी कि हम पहले पूरा अपना करियर बनाएं, फिर जॉब ये बनाए, ये करे। माता जी बिल्कुल सही बात है। ये देखिए आई ओपनर है, भागवतम आई ओपनर है, आंख खोल रहा है। लेकिन जो बोल्ड होगा, समझदार होगा, करेगा। आज मैं तो आप देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल और किसी दूर का नहीं दे रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। विनय गोविंद प्रभु के लड़के को देख लीजिए, ब्रज कुमार, एकदम रिजर्व में, और कितना सुंदर पत्नी है, भक्त मिली है, कुसुम। उसी का मोहन गोविंद प्रभु को देखिए, 2 लड़कियां हैं, दोनों को तुरंत बिलो 25 दोनों की शादी कर दिया, और दोनों इतने अच्छे भक्त मिले हैं। एक कैलकाटा में ही है और एक दिल्ली में। समझे ना? तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम देखिए क्या होता, हमारी गलती हमारी है। हम बचपन से बोलते हैं कृष्ण भक्ति तो देते नहीं है, इवन हरे कृष्णा तक नहीं बोलते हैं। मेरे को खुद ही खराब लगता है, हेलो बाई बोलते हैं। तो शुरू से ही आप बच्ची को बोलिए हरे कृष्णा बोलो, वहीं से आरंभ होती है भक्ति। हरे कृष्णा वर्ड बोलना शुरू कर, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो करने से उसी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए घर में कोई भी हरे कृष्णा, उसी से उसकी कॉन्शियस पूरी चेंज हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जो संस्कार हम देंगे वैसे। अदरवाइज वो क्या करें, हाय हल्लो करेंगे, उसके बाद में सुन के आते हैं ये करना है, अच्छा हमको ये पढ़ना है, अब्रोड जाना है, जिसके पास पैसा है
भले ही डिग्री लेके आना है, अच्छा अब्रोड घूम के आएंगे, अब्रोड जाते हैं, सब नाटकबाजी है कुछ नहीं। भगवान देखिए फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया में, वो इंडिया में आकर करके वो भक्ति में मायापुर में रह रहे, कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने को नहीं सुधारेंगे, हम अपने बच्चों को आचरण में नहीं लाएंगे, खुद को पहले आचरण में नहीं लाएंगे, और तब बच्चों को कैसे संस्कार दे पाएंगे। कितना हमने बार बार पढ़ा है, एक एक कितनी गहराई है, सिर्फ गहराई है कि किस समय पुरुष की क्या एज होनी चाहिए, उस समय उसकी शारीरिक मानसिक अवस्था कितनी मजबूत होती है। हम अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र लड़का लड़की उत्पन्न कर सकते हैं, कितनी कितनी बातें लिखी है, सारी चीजें। गर्भाधान संस्कार के बारे में लिखा है, एक एक चीज के बारे में। आपको भागवत में क्या चीज नहीं मिल रहा, आप सोचिए, हम लोगों को हर चीज मिल जा रही है, लेकिन हम सोचते हैं ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब बेकार है। फट से क्या बोल देंगे, सिंपल एक ही बोल देंगे, प्रभु ये सब उस समय की बातें थे, इस अभी प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं, एक ही बार बोल के निकल जाएंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें, और हम बहुत खुश होते हैं जिस घर में ये शिक्षा की संस्कार नहीं है, भक्ति नहीं है, चाहे वो कितना अरबपति खरबपति हो, इससे शिक्षा मिलती है, हमें नहीं देना। बच्चे को खुद संस्कार दीजिए, और संस्कारी लड़का का मतलब हो गया जो कृष्ण भक्त हो, कम से कम कृष्ण भक्ति करता हो, कृष्ण भगवान की पूजा करता हो। पूर्ण कृष्ण भक्त ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उसे ये तो ज्ञान होना चाहिए भगवान कौन है। वो निकाल देते हैं, अरे आजकल भगवान कोई नहीं है, खाओ पियो मौज करो, क्या करें। 99% मारवाड़ी के बच्चे में, कल मेरे को एक जन ने बोला, जस्ट 1 मिनट लूंगा, आई वाज शॉक्ड कि मेरी सिस्टर है, उसकी फ्रेंड है, वो मेरे को आके बताई कि मेरी फ्रेंड है, बोलती है उसकी 5 साल की बच्ची है, किचन मोमो। बोले हम लोग तो खाते हैं, घर में सब आता है। अरे आशा तुम कौन से युग में हो, पुराने युग में हो, इस तरह की बातें कर रहे। 5 साल की बच्ची को बताए किचन मोमो खिला रहे, घर में ला रहे, खुद खा रहे। सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं ये मारवाड़ी, जिनके यहाँ कभी प्याज लहसुन नहीं आता, सबसे ज्यादा वही बिगड़ रहे हैं। ओपनली अभी घर में ला करके एग रख रहे हैं, किचन रख रहे हैं। आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। किसी ने मुझे कल ही एक लाइन बोली, बहुत सुंदर लाइन, कि यदि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो हमारे अंतिम संस्कार में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए प्रभु मोहन बाबू। 1-2 पॉइंट याद आ रहा है। एक है, शास्त्रों में दिया है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि 50 ऊर्ध्वम वनं व्रजेत, 50 साल के ऊपर वन में जाना है। लेकिन आजकल वन तो रहे नहीं, कम ही है, और जो है वो तो बड़े खतरनाक है। तो एक तो वन है, वो है वृंदावन, और वहां भी अगर हम नहीं जा सकते हैं, कम से कम अगर हम घर में भी हैं तो हमें डे टू डे जो मटेरियल चीजें उनमें से भौतिक कर्मों से थोड़ा थोड़ा अपने आप को निकाल लेना चाहिए, विथड्रॉ कर जाना चाहिए, और बच्चों पर छोड़ दें या जो भी करें। बिकॉज ये लास्ट में भगवान पर ध्यान ही देना पड़ता है, भगवत भक्ति पर। इसलिए ये चीज है कि वानप्रस्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वानप्रस्थ में हम लोग मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं, या घर में बैठ के कुछ ऐसे अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं, जो अपना पॉसिबिलिटी, जो भी अपना मतलब स्ट्रेंथ और एबिलिटी जो भी बताता है। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं, उम्र बढ़ने के बाद भी हम लोग एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, या बिजनेस में लगे रहते हैं, या कहते हैं कि आज इधर घूमने चलते हैं, कल उधर घूमने चलते हैं, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, जितना मर्जी मस्ती कर लो। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 50 साल के बाद अपने आप को विथड्रॉ कर लो। वन में नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट कभी घर कभी में रह करके सेवा करो भगवान। और हमारे तो बहुत अच्छा बात आपने कहा। यस जी प्रभु जी। और दूसरा प्रभु, बस थैंक यू प्रभु जी। बस बहुत सुंदर बात प्रभु ने कहा। देखिए कितना, और आप सोचिए खाली 1 मिनट और लास्ट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको प्रभुपाद जी ने कितना मौका दिया है। आप मंदिर में रोज फोन आते रहते हैं, अजय पोदार प्रभु से पूछिए, हमेशा आते हैं कि इतने भक्त चाहिए सेवा के लिए, इस काम के लिए इतनी सेवा के लिए चाहिए, ये चीज। प्रभु हमारे ये फेस्टिवल कमेटी से जुड़े हुए हैं। सोचिए हमको, मेरे को कभी कभी लगता है प्रभु शर्म के मारे हम लोग नहीं बोल पाते हैं,
कि हमारे पास में सेवा के लिए आदमी नहीं है। पूरा साल भर की लिस्ट आपको दे सकते हैं हम लोग कि मंदिर में सेवा, प्रचार कार्य के लिए सेवा, बुद्ध शिविर के लिए लोगों की दरकार रहती है। सेवा के लिए कमी नहीं है और समय नहीं मिलेगा। जैसे प्रभु जी ने कहा, मोहन प्रभु ने बहुत सुंदर बात की। आपको ऐसा लगेगा यार मेरे पर इतना बर्डन है, इतना सेवा ही नहीं है, और आनंद आएगा, उसमें टेंशन नहीं, आनंद आएगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने को कितना आगे लाए। तो ये प्लीज, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वही जैसा भी प्रभु जी ने कहा कि फिर मन में आएगा इधर उधर, अच्छा यार अभी तो बिजनेस से भी विरक्त हो गया, चलो प्रभु जी ने क्या कहा। उसके बाद में लोग, अभी यहाँ कलकत्ता में तो मैं देखता हूँ ना, अड्डा लगाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, पूरा अड्डा लगाते हैं, चेयर लगा के शाम को बैठ जाते हैं, अड्डा लगाएंगे, ये सब होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। ये मोहन प्रभु के लिए अपने बोल सकते हैं इनका आचार और प्रचार। प्रभु जी ये रिटायर होने के बाद ये पूरी भक्ति में लग गए हैं, पूरा प्रचार करते हैं। बिल्कुल, माता जी भी हाँ, भी हैं। तो माधव अपने प्रिया इनको माता जी भी क्या है कि ये लोग कैसे अपने लाइफ को पूरा भगवान में डेडिकेट कर पूरा दिए। डेडिकेट कर दिया एकदम। हरि बोल, हरि बोल, एकदम। श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी, एकदम सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन प्रभु। And आप लोग हमारे लिए बहुत बड़ा क्या है, चेतना है, हमारे पथ प्रदर्शक है, इंस्पायरिंग है। एकदम सही कहा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। तो वी शैल ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि जो हमने पढ़ा है उसको हम जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे को वो करना पड़ेगा। हम पढ़ते तो हैं, चाहे वक्ता और श्रोता, लेकिन जब तक वक्ता श्रोता दोनों में सामंजस्य नहीं होगा तो न वक्ता को लाभ होगा न श्रोता को लाभ है। तो हमें भी भक्त की दरकार है, भक्तों को भी, माने हम एक दूसरे की दरकार है, एक दूसरे को। वी ऑल आर एक दो क्या है हम लोग कि प्रभुपाद जी के आदेश को किस प्रकार, चेतन महाप्रभु के आदेश किस प्रकार जीवन में उतार कर करके उसको हम लोग उसका सदुपयोग करें, ये दरकार है। थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज थोड़ा समय ज्यादा लग गया, सॉरी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? हरे कृष्णा नहीं प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।